राधे राधे भक्तों, 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी की यह पावन तिथि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। यह कोई साधारण समय नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियों का एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संगम बनने जा रहा है जो कई वर्षों के बाद हमारी पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालेगा। जब हम समय चक्र की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हर दिन, हर तिथि की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग स्पंदन होता है। और 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी की यह ऊर्जा अत्यंत तीव्र और चमत्कारी है। फाल्गुन का महीना अपने आप में आनंद, उल्लास और सकारात्मकता का प्रतीक है। प्रकृति इस समय अपने पुराने आवरण को त्याग कर एक नया रूप धारण कर रही होती है। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, वायु में एक नई सुगंध होती है। ठीक इसी तरह यह समय हमारे जीवन से भी पुराने दुखों, दरिद्रता और दुर्भाग्य को त्यागने का है। और उस पर आमल की एकादशी का पड्डेडियचना, जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा गया है, सोने पर सुहागा है। आमल की यानी आंवला, जिसे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। पुराणों की कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब श्री हरि की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने परमेश्वर की तपस्या की और उनके कठोर तप को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और जब वे अश्रु पृथ्वी पर गिरे तो उनसे आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि आंवले के रोम रोम में नारायण का वास है। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन जब आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो वह सीधे उनके हृदय तक पहुंचती है। लेकिन भक्तों, हम सभी संसारी जीव हैं और इस संसार में रहते हुए हमें कई प्रकार की सांसारिक उलझनों, कष्टों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्म कर रहे होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसका फल हमें नहीं मिल पाता। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और परिस्थितियां हमें 4 कदम पीछे धकेल देती हैं। घर में बेवजह का क्लेश बना रहता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते और घर में कमाया हुआ धन न जाने किन बीमारियों और व्यर्थ के कामों में बह जाता है। हम तिजोरी भरते हैं और वह नीचे से खाली होती जाती है। कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि रात की नींद और दिन का चैन सब छिन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सब केवल हमारे प्रारब्ध या कर्मों का ही फल नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, किसी की बुरी नजर और घर में DDH जमा चुकी दरिद्रता का परिणाम होता है। जब हमारे घर के वातावरण में नकारात्मकता भर जाती है तो वह हमारी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। हमारे बनते हुए काम बिगड़ाने लगते हैं। घर का मुख्य द्वार, जो सौभाग्य और लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग होता है, वही द्वार इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता आपके द्वार तक आकर वापस लौट जाती है। इसी पीड़ा, इसी अंधकार और इसी नकारात्मकता के जाल को काटने के लिए 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन आपको एक अत्यंत गुप्त और अचूक उपाय करना है। यह कोई बहुत बद्धा या खर्चीला अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आपके ही रसोई घर में मौजूद एक साधारण सी वस्तु का असाधारण प्रयोग है और वह वस्तु है नमक। जी हां भक्तों, नमक, जिसे हम केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ मानते हैं, वह वास्तव में तंत्र और वास्तुशास्त्र में एक अत्यंत शक्तिशाली और जादुई द्रव्य माना गया है। नमक की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए नमक को लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह, जो भौतिक सुख, संपदा, ऐश्वर्य और धन का कारक है, उसका सीधा संबंध भी नमक से है।
27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के इस महासंयोग में, जब शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी की कृपा बरसा रहा होगा और एकादशी तिथि श्री हरि की असीम कृपा का द्वार खोल रही होगी, तब यह एक मुट्ठी नमक का उपाय आपके जीवन के सारे कष्टों को सोख लेगा। नमक में एक अद्भुत अवशोषण क्षमता होती है। जिस प्रकार यह हवा की नमी को अपने अंदर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार यह हमारे घर की, हमारे शरीर की और हमारे जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को, बुरी नजर को और दरिद्रता को अपने भीतर सोख लेने की जादुई ताकत रखता है। अब ध्यान से सुनिए कि 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन अमल की एकादशी के दिन आपको यह एक मुट्ठी नमक फेंक देने का उपाय किस प्रकार करना है। इस उपाय को करते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मन और आपका भाव इस क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई भी उपाय पूर्ण रूप से फलित नहीं होता। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी की रात को जब सूर्यास्त हो जाए और घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर विश्राम करने की तैयारी कर रहे हों, तब आपको यह महाप्रयोग करना है। आपको अपने घर के रसोई घर से या जहां भी आप नमक रखते हैं, वहां से एक मुट्ठी नमक लेना है। ध्यान रहे भक्तों, यह नमक पिसा हुआ या पैकेट वाला बारीक नमक नहीं होना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको साबुत नमक, जिसे समुद्री नमक, खद्दहा नमक या डले वाला नमक कहा जाता है, उसी का प्रयोग करना है, क्योंकि साबुत नमक में प्राकृतिक ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है और इसे किसी भी मशीन या रासायनिक प्रक्रिया से नहीं गुजारा गया होता। अपने दाहिने हाथ में इस साबुत नमक की एक मुट्ठी भर ले और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर ले। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान के पास जाना है। वहां खड़ी डीढ़े होकर अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहले भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करें। फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे नारायण, हे मां महालक्ष्मी, मैं अज्ञानी हूं, मुझे पूजा पाठ की कोई विशेष विधि नहीं आती, लेकिन मैं पूरे मन और विश्वास के साथ आपके श्री चरणों में अपनी प्रार्थना रख रहा हूं। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी नकारात्मकता प्रवेश कर गई है, जो भी बुरी शक्ति मेरे परिवार की उन्नति को रोक रही है, आज 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के इस पवित्र अवसर पर आप उन सभी बाधाओं को इस नमक के भीतर खींच लें। इस प्रार्थना के बाद आपको अपनी बंद मुट्ठी को लेकर अपने पूरे घर में घूमना है। घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने में जाएं, जहां से आपको लगता है कि अंधकार उत्पन्न होता है, जहां अक्सर कलह होती है, जो स्थान आपको भारी लगता है, वहां विशेष रूप से जाएं। शयन कक्ष, बैठक, रसोई घर, हर जगह इस नमक को लेकर जाएं और मन ही मन यह भाव रखें कि घर के हर कोने में छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा, घर के सदस्यों पर लगी हुई नजर, बीमारियां और दुर्भाग्य, सब कुछ खींचकर आपकी मुट्ठी में बंद इस नमक में समाता जा रहा है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। आपको अपनी कल्पना शक्ति से यह महसूस करना है कि नमक एक चुंबक की तरह काम कर रहा है और आपके घर की सारी मलिनता को अपने अंदर सोख रहा है। जब आप पूरे घर की परिक्रमा कर लें, तो अंत में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है। मुख्य द्वार के ठीक बीचों बीच खड्डे हो जाएं। आपका मुख घर के बाहर की ओर होना चाहिए और आपकी पीठ घर के अंदर की ओर। अब एक बार फिर से आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। अपने भीतर की सारी निराशा, सारे तनाव को उस सांस के साथ बाहर निकालें और फिर पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ अपनी मुट्ठी खोलें और उसे एक मुट्ठी नमक को अपने घर के मुख्य द्वार से बाहर की तरफ सड़क पर या किसी नाली में या किसी ऐसी जगह पर फेंक दें जहां किसी के पैर उस पर न पड़ें। नमक को फेंकते समय आपके मन में यह दृढ़ विचार होना चाहिए
कि आपने केवल नमक नहीं फेंका है, बल्कि आपने अपने जीवन की दरिद्रता को, अपने घर के क्लेश को, अपने कर्ज के बोझ को और अपनी सारी असफलताओं को घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक दिया है। जिस क्षण वह नमक आपके हाथ से छूटेगा, उसी क्षण आपको अपने हृदय में, अपने कंधों पर एक अजीब सी हल्काहट महसूस होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे बरसों पुराना कोई भारी बोझ आपके सीने से उतर गया हो। नमक बाहर फेंकने के बाद आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है। आपको भूलकर भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। चाहे आपको कोई आवाज लगाए, चाहे आपको कोई भ्रम हो, आपको पीछे पलटकर उस नमक को या बाहर की तरफ नहीं देखना है। सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं और मुख्य द्वार को बंद कर लें। अंदर आने के बाद सबसे पहले बाथरूम में जाएं और अपने दोनों हाथों को और अपने पैरों को साफ जल से अच्छी तरह धो लें। जल से हाथ पैर धोने से आपके शरीर की ऊर्जा पुनः शुद्ध और संतुलित हो जाएगी। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन किया गया यह छोटा सा प्रतीत होने वाला उपाय आपके जीवन में जो भूचाल सा सकारात्मक बदलाव लाएगा, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय सीधे तौर पर आपके घर के वास्तु दोष को भी समाप्त करता है, क्योंकि जब हम पूरे घर में उस नमक को लेकर घूमते हैं तो वह हर दिशा के दोष को सोख लेता है। भक्तों, जीवन एक नदी की तरह है जिसे बहना है, लेकिन जब उसमें नकारात्मकता के पत्थर गिर जाते हैं तो उसका बहाव रुक जाता है, पानी सड़ने लगता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में दोष बरा जाते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाती है, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, हमें हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में बुराई ही नजर आने लगती है, हम अपनों से ही लड़ लगते हैं। लेकिन जब आप 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के इस महामुहूर्त में नमक का यह चमत्कारिक प्रयोग करेंगे तो वह रुकी हुई नदी फिर से बहने लगेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगेगा। जो बच्चे कल तक आपकी एक नहीं सुनते थे, वे अचानक आज्ञाकारी होने लगेंगे। जो पति पत्नी बात बात पर झगड़ते थे, उनके बीच एक नया प्रेम, एक नया आकर्षण उत्पन्न होने लगेगा, क्योंकि घर की जो अदृश्य कड़ीडीवाहट थी वह नमक के साथ बाहर जा चुकी है। आपके व्यापार में यदि लगातार घाटा हो रहा था, ग्राहक दुकान पर चरचकर वापस लौट जाते थे, तो अब वही ग्राहक दोबारा लौट कर आएंगे। आपकी दुकान की बिक्री में अचानक उछाल आने लगेगा, क्योंकि जो नजर दोष आपके व्यापार को बांधे हुए था वह टूट चुका होगा। यदि आपके घर में धन रुकता नहीं था, तिजोरी में पैसे आते ही खर्च होने के रास्ते पहले से तैयार रहते थे, तो अब आप महसूस करेंगे कि आपके व्यर्थ के खर्चे रुक गए हैं, बीमारियों पर होने वाला खर्च कम हो गया है और आपके धन में बरकत होने लगी है। माता लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वे वही वास करती हैं जहां स्वच्छता होती है। और यह स्वच्छता केवल झाड़ू पोंछा लगाने वाली स्वच्छता नहीं है, यह ऊर्जा की स्वच्छता है। जब आपके घर की आभा, आपके घर का ऑरा शुद्ध हो जाता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उस घर की ओर आकर्षित होती है। और 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी का यह उपाय आपके घर को ऊर्जा के स्तर पर इतना शुद्ध कर देगा कि श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से अपना आसन ग्रहण कर लेंगी। यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत सी दवाइयां खिला दी, लेकिन उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि रोग केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी गहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो दवाइयों को असर नहीं करने दे रहा है। ऐसे में 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन आपको उसी साबुत नमक की एक मुट्ठी लेनी है और उस बीमार व्यक्ति के पास जाना है, उसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा दें, या यदि वह उठने में असमर्थ है तो उसे लेटे रहने दें। अब अपने दाहिने हाथ में नमक लेकर उस रोगी के सिर से लेकर पैरों तक
घड्डी की सुई की दिशा में 7 बार उस नमक को उतारें, यानी उसे वारें। उतारते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति के शरीर में जो भी पीड़ा है, जो भी रोग है, जो भी नजर दोष है, वह सब इस नमक में समा जाए। 7 बार उतारने के बाद बिना उस व्यक्ति से कुछ बोले, बिना किसी से बात किए चुपचाप घर के बाहर जाएं और उस नमक को घर से दूर किसी सुनसान जगह पर या किसी चौराहे पर या बहते हुए पानी में यदि संभव हो तो फेंक दें। यदि यह सब संभव न हो तो घर के बाहर नाली में फेंककर उस पर पानी डाल दें ताकि वह बह जाए। यह क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि आप इसे करते ही रोगी के चेहरे पर एक शांति का भाव देखेंगे, उसकी बेचैनी कम होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात, जो दवाइयां पहले उस पर काम नहीं कर रही थी, अब वे जादू की तरह असर करने लगेंगी और वह व्यक्ति बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी की ऊर्जा इस नमक के उपाय को 1000 गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। भक्तों, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वह अकारण नहीं है। नमक जो खारे समुद्र से उत्पन्न होता है, उसमें सारे विष, सारे दोषों को नष्ट करने की क्षमता है। इसीलिए पुराने समय में हमारी दादियां नानियां जब भी घर में किसी को नजर लगती थी तो राई और नमक से नजर उतारती थी। वह कोई अंधविश्वास नहीं था, वह एक गहरा विज्ञान था, ऊर्जा का विज्ञान, जो आज के आधुनिक समय में लोग भूलते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज घरों में सुख शांति की इतनी कमी हो गई है। हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं के सारे साधन मौजूद हैं, महंगे फोन हैं, बद्धी गादियां हैं, वातानुकूलित कमरे हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती क्योंकि मन में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी आपको वह खोई हुई शांति वापस पाने का अवसर दे रही है। इस दिन प्रातः काल उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद का वास होता है। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो आंवले के जल से स्नान करें। पानी में थोड़ा सा आंवले का चूर्ण या रस मिला लें। यह आपके शरीर की आभा को अत्यंत पवित्र कर देगा। स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प, पीले फल और तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी के बिना श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस दिन सबसे विशेष महत्व आंवले का है। यदि आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष है तो 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन वहां अवश्य जाएं। उस वृक्ष की जडीडीएच में जल अर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत से उसका पूजन करें और वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने मन की जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, उसे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दोहराएं। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या केवल भगवान के नामों का मानसिक जाप करना इस दिन करोड़ों गुना फलदायी होता है। जो लोग व्रत करने में सक्षम हैं वे इस दिन निराहार या फलाहार रहकर एकादशी का व्रत अवश्य करें। लेकिन यदि शरीर साथ नहीं देता या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो व्रत न भी करें, लेकिन कम से कम इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल न करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का भूलकर भी सेवन न करें। अपने विचारों को सात्विक रखें। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध का भाव मन में न लाएं, क्योंकि जो ऊर्जा आप ब्रह्मांड में भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आती है। और फिर जब रात हो जाए तब वह नमक वाला चमत्कारी उपाय पूरी गुप्त रीति से करे। गुप्त रीति इसलिए कही जाती है क्योंकि तंत्र और ऊर्जा के उपाय जितने रहस्यमय तरीके से किए जाते हैं वे उतने ही अधिक प्रभावी होते हैं। यदि आप उपाय कर रहे हैं
और कोई आपको टोक दे या पूछ ले कि क्या कर रहे हो, तो उस उपाय की आधी शक्ति वहीं क्षीण हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सब सो जाएं, तब एकांत में बिना किसी शोर शराबे के पूर्ण मौन रहते हुए इस क्रिया को संपन्न करें। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि क्या इस नमक को हम फ्लश में डाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि यदि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो आप इसे अपने शौचालय के कमोड में डालकर ऊपर से फ्लश चला सकते हैं। लेकिन सबसे उत्तम यही माना जाता है कि इसे घर की चारदीवारी से बाहर खुली जगह पर या नाली में फेंका जाए, ताकि घर की नकारात्मकता पूरी तरह से घर के दायरे से बाहर चली जाए। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी का यह अवसर बार बार नहीं आता। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है और हम कल के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय की शक्ति को पहचान लेता है और सही समय पर सही उपाय कर लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। यह एक मुट्ठी नमक कोई साधारण नमक नहीं रह जाएगा जब आप इसे अपने भाव और प्रार्थना से अभिमंत्रित कर लेंगे। यह एक अस्त्र बन जाएगा जो आपके जीवन के सारे अंधकार को काट देगा। जिन घरों में बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या है, जिन्होंने लोगों से पैसा ले रखा है और चुका नहीं पा रहे हैं, रोज दरवाजे पर तगादे वाले आते हैं, अपमान सहना पड़ डायचता है, उनके लिए तो यह उपाय किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। जब घर की नकारात्मकता दूर होगी तो आपके दिमाग में नए विचार आएंगे, धन कमाने के नए मार्ग खुलेंगे, रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे, कोई पुराना डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाएगा, या कोई ऐसा अवसर आपको मिलेगा जिससे आप अपने सारे कर्ज धीरे धीरे चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। बस आपको अपने भीतर से उस निराशा को बाहर निकालना है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो रंक को राजा बनते देर नहीं लगती। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आम्ल की एकादशी आपके लिए वह द्वार खोलने आ रही है। आपको एक और छोटा सा प्रयोग इसी दिन करना है। नमक के उपाय के अलावा 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी की शाम को गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक घी का या तिल के तेल का हो सकता है। दीपक जलाते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे मां, मैंने आपके स्वागत के लिए अपने द्वार पर प्रकाश किया है, आप मेरे घर में प्रवेश करें और स्थिर रूप से निवास करें। और जब रात को आप वह एक मुट्ठी नमक बाहर फेंकेंगे तो आप वास्तव में उस प्रकाश में छिपे हुए अंधकार को, उन बचे खुचे जालों को बाहर फेंक रहे होंगे। यह एक संपूर्ण प्रक्रिया है। दिन में आंवले की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान, शाम को दीपदान से लक्ष्मी का आमंत्रण, और रात को नमक के उपाय से सारी नकारात्मकता का निष्कासन। जो व्यक्ति 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन इस त्रिवेणी को अपने जीवन में उतार लेगा, उसे फिर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। हमेशा याद रखें भक्तों, संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं है। रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों न हो, भोर का उजाला उसे चीरकर बाहर आ ही जाता है। आपके जीवन की परेशानियां भी उस अंधेरी रात की तरह हैं जो अब अपने अंतिम चरण में है। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी का सूर्योदय आपके लिए एक नई आशा, एक नई किरण लेकर आएगा। इस उपाय को करते समय अपने माता पिता और अपने कुलदेवता का स्मरण करना न भूलें, क्योंकि बिना कुलदेवता की अनुमति और बिना माता पिता के आशीर्वाद के कोई भी पूजा, कोई भी उपाय पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। जब आप नमक मुट्ठी में लेते हैं तो मन ही मन अपने पितरों को भी प्रणाम करें और उनसे क्षमा मांगे कि यदि जाने अनजाने आपसे कोई भूल हुई हो जिसके कारण परिवार पर यह कष्ट आया हो, तो वे आपको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, यह शब्द नहीं बल्कि वह ऊर्जा है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
आप इस उपाय को पूर्ण निष्ठा और पवित्र मन से करें और फिर देखें कि कैसे 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के बाद आपके जीवन का पन्ना पलटता है, कैसे आपके दुख सुख में और आपकी दरिद्रता ऐश्वर्य में बदलती है। प्रभु आप सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरें, आपके घरों में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। आपके सारे कष्ट, सारे रोग और सारी चिंताएं उस एक मुट्ठी नमक के साथ हमेशा के लिए आपके घर से बाहर निकल जाएं और श्री हरि विष्णु तथा माता महालक्ष्मी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे।